हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नालंदा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। EVM और VVPAT को लेकर प्रशिक्षण। गया में 2 लोगों की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, एक अन्य व्यक्ति भी गोली लगने से हुआ घायल। मोतिहारी में गरीबों के निवाले को बेचने की हो रही थी कवायद, ग्रामीणों ने खाद्यान्न व गाड़ी को किया पुलिस के हवाले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने आशा व्यक्त किया है कि आने वाले समय में बिहार में NDA में नए घटक दल शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सासाराम में कहा कि चुनाव के समय ऐसा होता है कि कई छोटी पार्टियां अपने गठबंधन को छोड़कर दूसरे में जाती है और इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले भी बिहार में ऐसा मुमकिन है। सो कॉल्ड नेता जो किसी पार्टी से अटैच नहीं है, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो ये स्वाभाविक है। और खासकर मैं आपको कहूँगा कि एक समाजवादी पार्टियों में जो लोग होते हैं उनका एक कैरेक्टर भी होता है कि समाजवादी पार्टी टूटती है, बनती है, एक नेता यहाँ रहता है, 6 साल बाद दूसरी जगह रहता है। तो ये चुनाव के समय होता है, इसको कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए। चुनाव के मौसम में तो आप जानते हैं नेता है तो भाई पार्टियां बदलते हैं। बिहार NDA में और कोई शामिल होंगे घटक दल? अब NDA क्यों, घटक दल शामिल होते हैं, रहते हैं, नए लोग नेता भी शामिल होते रहते हैं। घटक दल क्या होता है सर? एक नेता किसी पार्टी से अलग हुआ, एक पार्टी बना लिया, तो वो बड़ी पार्टी तो नहीं बन जाएगी ना। हाँ, वो एक व्यक्ति का महत्व रहता है। तो वैसे जिसको जहां सुविधा मिलेगी, जहां टिकट की गारंटी मिलेगी, वहां जाता है। घटना मसौढ़ी के तारेगना ब्लॉक रोड की है, जहां दिन दहाड़े चोरों ने जदयू के नगर अध्यक्ष अश्वनी कुमार उर्फ गोल्डी के घर में प्रवेश कर एक वृद्ध महिला से जबरन सोने के आभूषण छीनकर फरार हो गए। घटना के संबंध में गृहस्वामी का कहना है कि घर में 2 चोरों ने जबरन प्रवेश कर जेवरात छीन लिए। आपको बता दें कि इन दिनों मसौढ़ी में अपराधियों का हौसला काफी बढ़ गया है। प्रचार करते हैं। अच्छा तो प्रचार करते हैं हमले, हमरा ये सब समझ में ना आता है। तो ये आके जब पर फोन करने लगा, अब फोन करला के बाद वो पट्टी गया विजय वाला में, विजय था तो इसलिए जो है से फिर इन्हें फैल गया। हम उन्हें चल गए बोरा खोलने, तो बाद उतने में अंदर पहले से भी वो हिलल था। कितना पीछे से छिले लगे, यही गलती हमारे के बड़ा खाली भाग गई लेना। वह सर की प्रचार करवाया था, उधर से लौट के किचनवा में गलती में पीछे से चैनवन निकल के हाथों उधर के मुठिया खींच निकल 2 वाली जब बैठे। गया जिले के डुमरिया के मैगरा थाना के हरनी गांव के समाजसेवी महेंद्र यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं महेंद्र यादव के साथ बैठे एक व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हो गया। घायल को इमामगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घटना तो हत्या हुआ, सब मालूम है, हत्या हुआ है। और कितने लोग की हत्या हुई है? 2 लोग का हत्या हुआ है। और किनके द्वारा? हाँ, स्पॉट डेट 2 है और एक जो गया है आपको गया में रेफर हुआ है। तो हम लोग रात 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति को गोली मारा गया है 10 बजे रात को। हम लोग रात में ही लेके चले आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में, और रात से हम लोग प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि पूरा सहयोग हम लोग करेंगे प्रशासन को। हम लोग रोड फोड कुछ जाम नहीं करेंगे, हम लोग शांति से सहयोग लेकिन जो व्यवस्था सरकार से मदद मिलता है नहीं, जो प्रावधान में है, जो नियम में है, वो यहाँ पर किया जाए। लेकिन लगभग 10 बज रहा था और 3 आदमी बैठकर बात कर रहे थे बाहर मनु की पारी में, और उधर से 3 से 4 आदमी आया और गोली मारा और बोल रहा है कि जो बाहर निकलेगा उसको ही मार देंगे। ये साजिश रचा गया है इलेक्शन के तौर पे। देखिए, घटना रात की है 10 बजे। तो हम लोग नहीं जानकारी है कि कौन मारा, लेकिन घटना बहुत दुखद है, क्योंकि कोई ये लोग न चोर है न कोई बदमाश है। मारने वाला का भी सोचना चाहिए, कितना साधारण सा काम करने वाला आदमी को हम मार रहे हैं। लेकिन खैर, तो जो कुछ हुआ हो गया। अब इतना हमको सरकार से मांग है कि इसके जो परिवार हैं, जो नौकरी करने के लायक है, उसको नौकरी दे,
और इन लोग के परिवार को मुआवजा दे। गया जिले के मैगरा में बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों की हत्या कर दी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को प्राथमिक इलाज के बाद पटना के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि यह पूरी घटना मैगरा थाना के हरनी गांव की है। वही घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद परिजनों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन देकर जाम हटवाया गया। कल बीती रात करीब 10 साढ़े 10 बजे ग्राम हरदी में अपराधियों के द्वारा गोली फायर किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल है, जिसे रेफर कर दिया गया है। मरने वाला का नाम महेंद्र यादव और रामदयाल रजक। चेक कार्रवाई क्या चल रही है? पूरी जो छापेमारी की जा रही है और आशा करते जैसे इन लोगों को लिख दिया जाए, गिरफ्तारी भी की जाए। क्या आश्वासन के बाद जाम हटाया गया? उनका यही मांग था कि त्वरित कार्रवाई किया जाए। जब घटना की सूचना मिली थी तो मेरे द्वारा भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इमामगंज में जाकर के उसको जांच पड़ताल किया गया और रात में हम छापेमारी कर रहे हैं। बिहारीगंज विधानसभा में जदयू कार्यकर्ताओं और जदयू विधायक निरंजन कुमार मेहता के बीच का अंतर्कलह चरम पर है। बिहारीगंज विधानसभा के जदयू विधायक निरंजन कुमार मेहता का विरोधाभ्यास अब आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। बता दें कि विधायक मेहता ने मीडिया में बयान दिया है कि जदयू कार्यकर्ता तरह तरह की बैठक कर स्थानीय विधायक का विरोध कर रहे हैं। वहीं आक्रोशित जदयू कार्यकर्ताओं ने पलटवार कर विधायक के खिलाफ बयान जारी करते हुए किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अभय कुमार मेहता ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुटता की बात करते हैं, तो वहीं विधायक मेहता कार्यकर्ताओं में बिखराव की बात करते हैं। और कार्यकर्ता के ऊपर बिहारीगंज विधानसभा श्री निरंजन मेहता जी इल्जाम लगाए हैं कि गाड़ी मेरा, तेल मेरा, खर्च मेरा, ये लोग कुटमैती कर रहे थे। तो पहले विधायक जी को यह सोचना चाहिए कि हम लोग वर्कर जनता दल यू प्रदेश महासचिव रहते हुए जो निरंजन मेहता को हमने एक एक मुस्लिम वोट, एक एक वोट दिलवा के उसको चुनाव जिताने का काम किए। अगर हम लोग कुटमैती करते, अगर हम कहीं घूमते तो क्या इतनी वोट से वो जीत जाते? हम लोग उनको जी तोड़ प्रयास से हम लोग जिताने का काम किए। और यह विधायक जी ये एलिगेशन इल्ज़ाम लगाते हैं वर्कर पे, हम इनके तीव्र भर्त्सना करते हैं जो उसने ऐसा बचकाना बयान दिया। और ऐसे विधायक जी को इस तरह का बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग जनता दल यू के वर्कर उसको चुनाव में मदद नहीं करते तो वो इतने भारी वोट से नहीं जीतते। मैं बिहारीगंज विधायक श्री निरंजन कुमार मेहता का कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, जो बिहारीगंज विधानसभा अंतर्गत के कार्यकर्ताओं के विषय में इतना ओछी बात उन्होंने कहने का काम किया है। विधायक निरंजन मेहता जी 2013 में जदयू पार्टी में आए, उससे पूर्व वह राजद पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। 2014 में जब उनको माननीय हमारे आदरणीय नेता श्री शरद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा बिहारीगंज विधानसभा के उम्मीदवार बनाया गया, तो मैं और मेरे साथी मोहम्मद आज़ाद, अभय कुशवाहा एवं अन्य साथियों के साथ मोहम्मद आज़ाद जी के स्कॉर्पियो से अपने खर्चा से पूरी चुनाव प्रक्रिया में हम लोग प्रचार किए। निरंजन मेहता मधुबन के मुखिया हुआ करते थे। उन्होंने 3 बार मुखिया के कार्यकाल में पूरे मधुबन को लूटने का काम किया है। उनको बिहारीगंज विधानसभा के विषय में किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं थी कि बिहारीगंज विधानसभा में कितना पंचायत है। उनको हम लोग साथ चल के अपने खर्चा से प्रचार करके जिताने का तो काम किए ही, लोगों के बीच, जनता के बीच, कार्यकर्ता के बीच परिचय भी कराया है। तो कार्यकर्ता को एकजुट करने की बात है, वहाँ कार्यकर्ताओं में बिखराव लाने की बात करते हैं। उनको सोचना चाहिए कि सबों के आशीर्वाद से वह विधायक बने हैं और इस बात का वो ख्याल नहीं करते हैं। वो निजी स्वार्थ में चंद दलाल के साथ चलते हैं और दलालों के बात पर आते हैं। हमको लगता है कि यह अगर स्थिति रही तो आने वाला समय में यह विधानसभा लूज कर सकता है ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने से। इसलिए पुनः
इन प्रत्याशियों को बदला जाए, कार्यकर्ताओं के बीच से एक अच्छे पुराने साथी को दिया जाए। इसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरसीपी बाबू, तमाम शीर्ष के नेताओं से निवेदन करता हूं कि इस विधानसभा के विधायक को बदला जाए। बिहार शरीफ के शेखाना स्थित नेशनल उच्च विद्यालय में अंचलाधिकारी, सीडीपीओ और नरेगा के प्रोग्राम अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर ने अधिकारियों को चुनाव में प्रयुक्त होने वाले M3 मॉडल व ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चीज का यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। नेशनल हाई स्कूल शेखाना में सीओ, सीडीपीओ एंड ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर MG नरेगा का ट्रेनिंग चल रहा है। इसमें 3rd जनरेशन ईवीएम के बारे में विस्तार से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और इस ट्रेनिंग में 8-9 मास्टर ट्रेनर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मोतिहारी के केसरिया विधानसभा के केसरिया स्थित महेश्वरी मार्केट के सभागार में राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार बेरवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी गरीबों के विकास व कार्य करने वाली पार्टी है। जी, अगर हमारे विचारधारा से मिलती हुई कोई पार्टी आती है, विचारधारा का स्पष्ट मतलब ये है कि जो सर्वजन विकास, सबके विकास की बात करे, किसी के इंडिविजुअल जात पात से अलग रहे और जो धर्म और जात पात की राजनीति है उससे ऊपर उठकर अगर कोई पार्टी हमारे साथ आती है तो उस पार्टी का हम स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। किंतु जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी एज इट इज़ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली जब समय इतना कम है। लेकिन हम लोग स्मार्ट तरीके से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट्स हम लोग दे सकें। कैंडिडेट्स का चुनाव एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुनपुन प्रखंड के पैमार पंचायत के पंचायत समिति रीना कुमारी अपने पंचायत के विकास के प्रति समर्पित है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय को पूरी तरह से अपने पंचायत में धरातल पर उतारने का काम उन्होंने किया है, चाहे वह जल जीवन हरियाली का मामला हो या फिर नली गली का। उन्होंने कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं होगी उसे पंचायत में वो धरातल पर उतारने का काम करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं पैमार पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रीना कुमारी। सबसे तो बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर बात की जाए महिला की, तो आप एक महिला हैं और महिला के होने के कारण भी आपने जो विकास की गति दिया है, निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। आपके द्वारा पंचायत में सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना थी, जल जीवन और हरियाली। इसके लिए क्या कुछ किया गया है आपके लिए? जल जीवन हरियाली योजना के तहत लगभग 1000 वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है और इसके अलावा मनरेगा योजना के से तालाब निर्माण, पैन उड़ाही, अलंग निर्माण का कार्य कराया गया है और पैमार पंचायत के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 में दलित टोला में ईंट सेलिंग का कार्य हुआ है और पीसीसी का कार्य कराया जा रहा है और आगे सरकार के निर्देशानुसार कार्य कराया जाएगा। भागलपुर से लेकर मिर्जा चौकी तक NH 80 की दुर्दशा पर मुंगेर के विधायक विजय कुमार विजय जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि NH की स्थिति बद से बदतर है। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार पूर्णतः फेल है और सरकार की जितनी भी योजनाएं रही है वह भी पूर्णतः फेल है। वहीं भागलपुर जिले के पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान भी सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने भी NH की दुर्दशा पर सवाल उठाए। कोई पॉलिटिकल किसी भी पार्टी का आदमी अगर थानेदार को फोन करता है उस पर सुनवाई नहीं है, लेकिन जो दिनाओं में कुछ अपराधी हैं उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वैसे अपराधी की बात छोड़ दीजिए, उसका चेला चटिया भी फोन करता है थाना में तो गाली सुनता है। मैंने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता का नहीं रह गया है। लगता है कि यह सरकार पूरा अपराधियों के बल पर सहारे दे रही है और चूंकि अब समय आ गया है चुनाव का, आपके माध्यम से पूरे
भागलपुर जिले के आम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि मौका है, इस प्रशासन की सरकार को उठा कर देखिए और माननीय नेता तेजस्वी जी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए, जिससे एक नए बिहार का शुरुआत हो। तो भागलपुर से मिर्जा चौकी तक NH पहला खराब है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का इस NH 80 पर भागलपुर का कोई ध्यान नहीं है और जनता और गाड़ी इतना परेशान है। लोग भागलपुर जाने में जो है 6-7 घंटा लगता है, जबकि भागलपुर से पटना 5 घंटा में लोग चला जाता है। लेकिन ये कहलगांव से जो है आपका भागलपुर, ये जो है 6 घंटा लगता है और वो भी पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, बीच में रह जाएंगे, ये स्थिति है। ये कहलगांव अनुमंडल हॉस्पिटल है और बड़ी संख्याओं में जाकर के पेशेंट आता है। रेफरल अस्पताल पीरपैती है, कि कितना पेशेंट को ले जाने में दिक्कत होता है, कितना तो रास्ते में मर जाता है और कितना जो अगर ड्राइवरी पेशेंट रहता है तो रास्ते में ले जाते खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये डबल इंजन का सरकार है, इनको जरा सा भी नहीं ममता है कि भागलपुर के जनता को जो है आने जाने का जो है काफी दिक्कत है। NH 80 खराब है और हर मोर्चा पर बिहार सरकार विफल है। चाहे वो जल नल योजना ले लीजिए, वो जो कल उन्होंने उद्घाटन किया उसका अगर अपने प्रतिनिधि से, अफसर को छोड़ दिया जाए, अपने प्रतिनिधि से जांच करवाया जाए कि कै % सही तरीका से चल रहा। अगर उसका जो है 30% से भी अगर ज्यादा चलता होगा तो हम लोग आज के डेट में जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे हम लोग मान जाएंगे और अफसर से दबाव दिलवा करके इसको 100% जाकर के जल नल योजनाओं को उद्घाटन किया और आधा अधूरे उद्घाटन कर दिया। आप लोग इसके पहले देखे होंगे कि हजारों करोड़ का गंगा बटेश्वर पंप नहर योजना उद्घाटन करने से सिर्फ एक दिन पहले फिर टूट जाता है। हजारों करोड़ का वो लागत से आज तक किसान को एक भी पानी नहीं मिला है। पूरे क्षेत्र में आप देखा जाए, अगर जितना पैसा ये गंगा बटेश्वर पंप नहर में खर्चा हुआ, उतना पैसों में इधर जितना क्षेत्र के किसान होता, हर खेत में अपना बोरिंग हो जाता। लेकिन वो नहीं करके ये लूट योजना, गंगा बटेश्वर पंप नहर योजना लूट का योजना बना करके रखा है। जब चाहो इसमें लाओ और लूट। मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र के भुरकुरवा पंचायत के पीडीएस दुकानदार राजकिशोर राय गरीबों के निवाले को बेचने ले जा रहा था कि ग्रामीणों को भनक लगते ही सैकड़ों ग्रामीणों ने बखरी ब्रह्म स्थान के पास उसे पकड़ लिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर राजेपुर थाने की पुलिस ने खाद्यान्न व गाड़ी को जब्त कर लिया। मामले को लेकर सीओ सह एमओ रविरंजन ने बताया कि पीडीएस दुकानदार राजकिशोर राय के विरुद्ध राजेपुर थाने में FIR दर्ज की गई है। पकड़ा गया है जी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम इसको थाना में FIR दर्ज करेंगे जी। और जो डीलर के जो ये कालाबाजारी किए हैं इनके विरुद्ध FIR दर्ज करके कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय सर? हम अंचलाधिकारी हैं जी। कहाँ? नाम? रविरंजन। कहाँ से आ रहा है तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन पब्लिक लोग यहाँ पकड़ लिया इस गाड़ी को जी जी, और हम लोग को सूचना दिया जी। सूचना मिलने के बाद हम लोग आए हैं जी। CO साहब भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जब्त कर जांच किया जाएगा। कहाँ का गाड़ी है, कैसे हुआ, क्या आपको सूचना क्या मिली? सूचना एक गाड़ी पर लदा हुआ जो गेहूँ है जी। किसका गेहूँ बता रहा है पब्लिक को? कोई डीलर का है, लोग बता रहे हैं जी जी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।